जय हिंद। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो रीजनिंग के सितंबर में ऑल शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम अभी आने वाला है और जिसका हो गया उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे और देखेंगे और जो ऑल शिफ्ट में सितंबर के क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे और आगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस क्वेश्चन का कैसा वेटेज रहता है उसमें रीजनिंग में अपन देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पजल से 3 से 4 नंबर के, इनइक्वलिटी से 2 नंबर के, सीरीज वाले 4 नंबर के, कोडिंग डिकोडिंग 2 नंबर के और वेन डायग्राम 2 नंबर का और कोडिंग डिकोडिंग 4 नंबर का। ठीक है, वेन डायग्राम 2 नंबर का, सिलोजिज्म 2 नंबर का और एजम्पशंस एंड निर्धारणा वाला भी 2 नंबर का पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो हैं इस बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वो क्वेश्चनों की जो सितंबर माह में पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है लिखा है कि 6, यहाँ पे ये आपको बताना है कि संबंध वाला, यानी 6 रेशियो 125 है, 13 रेशियो 17 28 है, तो 9 रेशियो क्या होगा। जो संबंध 6 125 का है, जो संबंध 13 117 128 का है, वही 9 के साथ एक और का ऑप्शन में से होना चाहिए। कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले रिलेशन पता करेंगे। रिलेशन कैसे पता करेंगे, देखो 6 और 125 के बीच कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, एक चीज़ वो क्या देखेंगे कि जो 6 है, अगर 6 से मैं एक कम कर लूँ, क्या कर लूँ, एक कम, तो होता है 5, और 5 का जब मैं क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, यानी कि 125 आ गया। यानी कि पहली वाली संख्या से एक कम करके और क्यूब कर देंगे, दूसरी वाली संख्या आ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। चलो इसी तरह से इसका देखेंगे, तो 13 का अगर मैं क्यूब, 13 से एक कम क्या होगा, एक सेकंड, हाँ 13 से एक कम क्या होगा, 12, और 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब होगा, तो 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। क्या होता है, 1728। यानी कि आपको पता होना चाहिए, तो एक कम किया 13 से, तो 12 का क्यूब है 1728, यानी ये आ गया। इसी तरह से 9 से एक कम करेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो 9 से एक कम क्या होता है, 8। ठीक है, और 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 8 टाई 64 512, तो राइट आंसर हो जाएगा 512। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 64 39 56 और अगला, यानी ये सीरीज वाले क्वेश्चन है। कौन से हैं क्वेश्चन, ये सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो कैसे करेंगे इनको समझते हैं। क्या लिखा है, 47 64 39 56। अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, तो पाओगे कि ऑड नंबर पे, यानी कि 47 से जो 39 हो रहा है और 64 से 56 हो रहा है, यानी कि एक एक छोड़ के, अगर 47 से 39 में जा रहे हैं तो माइनस का 8 कम हो रहा है, और 64 से अगर मैं 56 पे जा रहा हूँ तब भी माइनस 8 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि अगली जो होगी वो भी -8 कम होगी। 47 से क्या हुआ, 39, 39 से ही क्या होगा, 56 वाला तो हो गया, यानी अगला क्या होगा, 39 से -8 कम, क्या होगा, 39 से -8 कम, और 39 से -8 कम करेंगे तो 31 आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सर्जिकल SURGICAL को कोड इस तरह के दर्शाते हैं तो सिगार को कैसे दर्शाएंगे, CIGAR को। ठीक है, आइए समझते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सर्जिकल को ये है तो सिगार को, इन्हीं में से जो सर्जिकल है, सर्जिकल के ही में अक्षरों से इसे सिगार को बनाया गया है। तो आसानी से आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, जैसे सिगार, CIGAR। अब सिगार के लिए क्या बनेगा, सी का क्या है इसमें देख लीजिए, सी का लास्ट तीसरे नंबर पे है, यहाँ लास्ट तीसरे में हैच है। क्या है, लास्ट तीसरे में क्या है, लास्ट तीसरे में यहाँ पे क्या है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, नीचे भी तो लिखा है ना, सिगार का ये लंबा कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लास्ट तीसरे में क्या है, यहाँ पे डॉलर है ये वाला, तो लास्ट तीसरे में क्या आ जाएगा, डॉलर। एक मिनट चिन्ह बना देता हूँ डॉलर का, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे डॉलर किस में, एक या ए में है या बी में है, तो या तो ए होगा या बी। अब कैसे पता करेंगे ए होगा कि बी, क्योंकि लास्ट वाले अंक को देखें, लास्ट में एक जगह डॉलर है एक जगह हैच है,
तो अब लास्ट में अपने क्या है, आर है, तो आर क्या है कोड, आर का कोड या तीसरे नंबर पे आर यहाँ पे है, तो आर का कोड क्या है, आर का कोड हैच है, यानी कि हैच वाला आपका हो जाएगा और ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समूह अलग है, इसमें से बताना है कौन सा समूह अलग है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब प्लेस वैल्यू अगर पता है तो आसानी से बता सकते हो कौन सा अलग है, हालांकि देख के भी बता सकते हो। देखो ये यहाँ से देखें तो F से G हो रहा है यानी +1 हो रहा है, F के बाद G ही तो आता है यानी 1 आगे बढ़ रहा है, और ये जो है देखा जाए तो U भी W यानी 3 आगे प्लस का बढ़ रहा है, ये देखा जाए तो प्लस का कितने आगे बढ़ रहा है 3। लेकिन लास्ट वाले को अगर अपन देखते हैं तो ये -2 हो रहा है, यानी S से अगर -2 करेंगे तो F आएगा, FGH। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ये देखा कि लास्ट वाले में माइनस हो रहा है लेकिन सब में प्लस हो रहा है, तो जो अलग हो जाएगा वो लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी कोड भाषा में जेन्युला JENULO को इस कोड पे लिखते हैं तो AGLU को कैसे लिखेंगे। ठीक है, समझते हैं। AGLU जो बन के आया है इसी से निकल के आया है, जेनिला से ही, तो डायरेक्ट बता देंगे AGLU। तो ए का क्या कोड है, इसमें लास्ट में ए है और ए का क्या है, परसेंटेज, और परसेंटेज जो है केवल एक ही ऑप्शन में है तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है 25, 31, 56, 120 और क्वेश्चन मार्क, यानी सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सीरीज का। कैसे करेंगे इस सीरीज के क्वेश्चन को, आइए समझते हैं ध्यान से। ठीक है, क्या लिखा है, 25, 56 और 25, 31, 56, 120। अब यहाँ पे देखिए क्या क्रम बन रहा है, कुछ बन रहा है इनके बीच, तो आप एक चीज़ पाएंगे कि कहीं ना कहीं बढ़ रही है वैल्यू, क्या हो रही, बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ अगर बढ़ी तो 6 बढ़ी, यहाँ से यहाँ कितनी बढ़ी भाई, यहाँ से यहाँ 31 से अगर 56 हुआ तो 25 बढ़ी। एक सेकंड ढंग से लिख देता हूँ नीचे, यहाँ से यहाँ बढ़ी तो 6 बढ़ी, यहाँ से यहाँ बढ़ी तो 25 बढ़ गई। ठीक है, 25, और 56 से अगर 120 हुई तो कितना बढ़ गई, 56 से अगर 120 हुई 64 बढ़ गई, कितना बढ़ गई, 64। अब अगली वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिख रहा, लेकिन जो डिफरेंस है अपन उसको ही ले लेंगे। तो डिफरेंस 6 है, यानी सबसे पहले अगर देखेंगे तो कितना 6 बढ़ रहा है, यानी 6 की पावर 1 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 5, 5 की पावर 2 बढ़ रहा है, 25 अगर बढ़ रहा है, और 64 को 8 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी 8 की पावर 3 नहीं, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, यानी आप देख रहे हो कि जो बढ़ रहा है ना 6, 5, 4, यानी कि 6 से 5 हुआ, 5 से 4, यानी कि अंक घट रहे हैं लेकिन उसका पावर एक एक बढ़ता जा रहा है, 1, 2, 3, यानी अगला जो होना चाहिए वो डिफरेंस होना चाहिए 6, 5, 4 के बाद 3 का, और 3 की पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, पावर बढ़नी चाहिए। तो अगला डिफरेंस क्या बता देंगे, 120 के बाद 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिकाई 9 तिक 27 तियाँ 81। अब 81 क्या कर देंगे, उस डिफरेंस को 120 में जोड़ देंगे, तो 120 और 81 जोड़ेंगे तो 201 आएगा, क्या आएगा 201, और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका संबंध वाला 21 रेशियो स्टार और 23 रेशियो 25। इसको कैसे करेंगे समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या कह रहा है कि 21 रेशियो स्टार और 23, 23, 25 में क्या रेशियो है, वही रेशियो इधर होगा। अब कोशिश करिए आपके क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए अगर मैं 23 रेशियो 25 की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे दिख रहा है, या तो 2 बढ़ रहा है, यानी 23 से 25 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 बढ़ना चाहिए, 23 होना चाहिए, 23 ऑप्शन में ही नहीं है। अगर 23 ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा कोई रूल है। अब दूसरा क्या है, देखो अगर मैं पहले वाले के अंकों को 2 और 3 23 में से जोड़ता हूँ अलग अलग तो 5 आता है, और 5 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 25 आएगा। यानी कि पहले वाले के दोनों अंक को जोड़ के उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, 25 दूसरा आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 21 के दोनों अंक क्या हैं, 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। तो यहाँ पे फर्नीचर, सिलेंडर, सोफा का आपका वेन आरेख बताना है। 4 ऑप्शन है, ABCD मान लो इनको। तो यहाँ पे फर्नीचर, सोफ़ा, सिलेंडर का कौन सा बनेगा। आपको पता है कि फर्नीचर और सोफ़ा में कुछ कॉमन है। कैसे कॉमन है, देखो आप कह सकते हो कि सभी सोफ़ा क्या होते हैं, फर्नीचर ही होते हैं। क्या होते हैं, फर्नीचर ही होते हैं। यानी कि सोफ़ा जो है
फर्नीचर के अंदर आएगा एफ मान लो फर्नीचर को, और फिर सिलेंडर एकदम से अलग रहेगा, यानी कि आप ऑप्शन डी बता सकते हो। सोफ़ा जो है फर्नीचर के अंदर हो गया और सिलेंडर एकदम से अलग हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन एक आपका सीरीज वाला ही है, 1 2 3 6 9 18, फिर स्टार दे दिया है और 54। तो कैसे करेंगे इसको, आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, फिर 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, 9 18। तो यहाँ से तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से अगर देखें, अल्टरनेट तरीके से, तो 1 से 1 छोड़ के देखेंगे, 2 बढ़ रहा, सॉरी 3 गुणा हो रहा है, 1 तिक्के 3, 3 त्रिकाई 9, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 9 त्रिक 27 होना चाहिए इस हिसाब से। इसी तरह से अगर अल्टरनेट 2 की बात करूँ तो 2 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54, यानी कि अल्टरनेट 3 का गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्टरनेट 3 का गुणा। फिर से समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं अल्टरनेट 1 की बात करूँ तो 1 का गुणा 3 होगा, तो क्या होगा, 1 तिक्के 3, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं ऑड वाले की बात करूँ तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54 आ रहा है, यानी यही फिट होगा। तो यानी 9 त्रिक 27 आना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि @ का अर्थ है प्लस, ध्यान से समझिएगा, @ का अर्थ क्या है, प्लस, परसेंटेज का अर्थ है माइनस, और डॉलर का अर्थ है गुणे, और स्टार का अर्थ क्या है, भागे। तो ये अर्थ हैं, तो मान क्या होगा, तो इसमें से क्या होगा, जो भी जिसके अर्थ हैं उसको पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो 18 है, सबसे पहले लिख लेते हैं संख्याओं को। 18 स्टार की क्या है, अर्थ है, स्टार क्या है, भागे है। स्टार की जगह क्या रख देंगे, एक सेकंड, हाँ, स्टार की जगह मैंने भागे रख दिया। फिर कह रहा है कि 6 यानी 6 की जगह क्या है भाई, प्लस है। क्या है, प्लस, तो मैं प्लस कर देता हूँ। फिर कितना है, 2 है। फिर 2 के बाद क्या है, डॉलर है। डॉलर का क्या है, इंटू है, तो 2 इंटू 4, और परसेंटेज का क्या है, माइनस है। ठीक है, तो -1। अब इसकी वैल्यू निकाल देना है, तो कैसे निकालेंगे, 18 भागे 6, यानी सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अनुसार इसको करेंगे तो 3 आएगा। फिर 2 चौको 8, इसको कर देंगे गुणा, तो 8 - 1, तो यानी 8 3 11 में अगर 1 चला गया तो 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक आपकी यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं, या लेडर जो भी आप बोलो दिया हुआ है, और इसमें एक शर्त बताइए। शर्त क्या लिखी है, यदि सभी स्वरों को दिए हुए अनुक्रम से हटा दें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है बाएं से 12वां होगा। बाएं से पूछा है, ठीक है। बाएं किधर होता है, इधर से, और दाएं से बोलता तो पीछे से करते, ठीक है। और 12वां बताना है, लेकिन कब बताना है, सब स्वर हटा के। स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू, इन स्वरों को हटाने के बाद 12वां इधर से बताना है, आगे से, ठीक है। चलो देखते हैं। तो स्वर हटाएंगे तो जैसे 12वां गिनना शुरू करते हैं, 1 M 2 3 4 5 6 7, 4 तक तो 7 आ गए, लेकिन ए को छोड़ देंगे। अब आगे से गिनेंगे तो 8 9 10 11 12, यानी 12 में आर आ रहा है। अगर ए को हटा दें तो 12 में क्या आ रहा है, आर, ठीक है। अगर ए को ना हटाते तो 7 आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक संबंध वाला है कि 92 का संबंध जो 85 से है, वही संबंध आपको ऑप्शन में से बताना है। कैसे बताएंगे, तो 92 और 85 का पहले संबंध देख लेते हैं क्या है। तो 92 और 85 का संबंध कोई बताएगा। देखो 92 और 85 का जो संबंध है वो कुछ इस तरह से, पहले वाले का जो लिखा है उनका दोनों का अलग अलग अंकों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, दूसरी आएगी। जैसे 92 में क्या है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो अगला आएगा। कैसे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 का 4, तो 81 + 4 क्या हो जाएगा, 85। यानी कि पहले का दोनों अंकों को अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दो, दूसरा आ जाएगा। इसी फंडे पे देखेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन देखते हैं तो 56 में अगर जाएंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 6 का स्क्वायर 36, 36 25 इसका 71 होगा, नहीं होगा, तो ये गलत है। अब बात करते हैं दूसरे की, तो 8 × 8 = 64 होता है, 2 दूनी 4, 64 4 68 होगा, नहीं होगा ये भी। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या होता है,
7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का 64, और 64 49 जब जोड़ोगे ना तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का 64, 64 49 जब जोड़ दोगे तो क्या आएगा 113 आएगा। जी हाँ बिल्कुल 113 क्या है आएगा, तो 113, तो ये ऑप्शन सी क्या है आपका राइट है। ठीक ठीक, तो ये था हमारा आज का रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सेगमेंट, और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से जाके सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।